पश्चिम एशिया से बड़ी और विस्फोटक खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान की नाकाबंदी तोड़ने वाले पनामा के कार्गो जहाज पर मिसाइल से हमला कर उसकी स्टीयरिंग गियर ठप कर दी। तो उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कह डाला है कि उन्हें ईरान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। और इन सब के बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह चेतावनी दे दी है कि युद्ध पश्चिम एशिया की सीमाओं के बाहर भी फैल सकता है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री का यह दावा है कि ईरान ने दुश्मन को बातचीत के लिए मजबूर कर दिया है। तो एक तरफ तो इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भारी हवाई हमले किए, तो वहीं सितंबर की शुरुआत में रोम में अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच शांति वार्ता का नया दौर शुरू होने की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं बड़ी खबर पश्चिम एशिया से सबसे पहले आपको बता दें, अमेरिकी सेना ने एक जहाज को यहां निशाना बनाया। पनामा के कार्गो जहाज वेलानोवा पर मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिका ने यह दावा किया है कि हमले से पहले कई बार चेतावनी दी गई। हॉर्मुज पर नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था पनामा का जहाज। अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने जहाज के स्टीयरिंग गियर को डिसेबल कर दिया और कार्रवाई ओमान की खाड़ी के पास हुई। ये जानकारी सामने आ रही है। जहाज ईरान की ओर बढ़ रहा था यहां से, और अब इस हमले के बाद तनाव और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो अमेरिका ने एक और जहाज को निशाना बनाया है। ओमान की खाड़ी से ये आगे बढ़ रहा था कि इस बीच मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमले को अंजाम दिया गया। तो वहीं हॉर्मुज पर ट्रंप का एक बड़ा ऐलान देखने को मिला है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज पर हमारा ही पूरा कंट्रोल है। ईरान पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ईरान ने कुछ गलत किया तो उसे हम खत्म कर देंगे। तो एक बार फिर से खुली चेतावनी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल पूरा है और हमें ईरान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और ईरान ने कुछ भी गड़बड़ की तो उसे पूरी तरीके से हम खत्म कर देंगे। सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. तो सुना आपने अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या कुछ कहना है। वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज पर हमारा ही पूरा कंट्रोल है। तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भी चेतावनी दे डाली है। युद्ध पश्चिम एशिया की सीमा के बाहर जाएगा। ये चेतावनी IRGC की तरफ से दी गई है। क्षेत्रीय सीमाओं को पार करने की तैयारी में ईरान है। सरजमीन‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه. یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه. بعد این توانمندی رو تو خودش ایجاد کنه که بتونه این کار رو باید در موقع مختصی. तो एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। इन सबके बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी बड़ा बयान दे डाला है। दुश्मन को बातचीत के लिए मजबूर किया। अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों के समर्थन के बावजूद ईरान बिना झुके डटा रहा और मुकाबला किया। ये अब्बास अराक्ची का कहना है। उन्होंने कहा है कि हमने दुश्मन को बातचीत के लिए मजबूर कर दिया। هیچ کس فکر نمی‌کرد که ایران بتونه این گونه مقاومت بکنه در مقابل آمریکا با همراهی رژیم صهیونیستی، با حمایت خیلی کشورهای دیگه، کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگه. तो वहीं इजराइल भी लगातार एक्शन मोड में है। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल की तरफ से बड़ा हवाई हमला किया गया है। दक्षिणी लेबनान के बिंत जबील पर इजराइल की एयर स्ट्राइक देखने को मिली। हमले में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं है फिलहाल। इस अटैक के बाद तनाव हालांकि और बढ़ सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। तो दक्षिणी लेबनान पर एक बार फिर से कहर बनकर टूटा इजराइल। ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे हवाई हमला किया गया दक्षिणी लेबनान पर। इजराइल ने एक के बाद एक एयर स्ट्राइक्स की। और अब खबर लीबिया में हुए ड्रोन हमले की करेंगे। लीबिया के तेल समृद्ध शहर जाविया में ड्रोन हमले के बाद भीषण आग भड़क गई, जिस पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी वाले शहर में ईंधन भंडारण टैंक पर हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहत की बात तो यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ ये काला धुआं लीबिया के जाविया शहर की एक तेल रिफाइनरी में लगी आग से उठ रही है।
आग पर दूसरे दिन भी काबू नहीं पाया जा सका है। सोमवार को एक ड्रोन ने पेट्रोल से भरे विशाल टैंक को निशाना बनाया, जिसके बाद टैंक में भीषण विस्फोट हुआ और आग तेजी से फैल गई। लीबिया के राष्ट्रीय तेल निगम के मुताबिक टैंक में करीब 45 लाख लीटर ईंधन मौजूद था। हमले के बाद टैंक पूरी तरह ध्वस्त हो गया और कंपनी को अधिकतम आपातकाल घोषित करना पड़ा। दूसरे दिन भी दमकल कर्मी और आपदा राहत टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी रही। घटनास्थल से उठता काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देता रहा। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में सामने आए वीडियो में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर पानी की बौछार करती नजर आई। स्थानीय मीडिया के अनुसार जाविया के बिजली संयंत्र पर भी 2 ड्रोन हमले किए गए। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।